आना है। हिंदू एकता तभी आएगा जब जातिगत आरक्षण आप समाप्त कर देंगे। सभी के लिए आप आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करिए। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के लिए संशोधन किया था, लाया, और उसके लिए संशोधन विधेयक ला करके इन्होंने कौन सा अच्छा कार्य कर दिया? क्या गलत था? सुप्रीम कोर्ट का भी अगर आदेश कोई नहीं माना है तो ये गलत हुआ नहीं। इस देश में 200 साल तक सवर्णों का आरक्षण के ऊपर पूरा लाभ मिला है। कोई लाभ नहीं मिला है। कैसे नहीं मिला? अरे यार, आपको मालूम है मीडिया पूरी संसाधने आपके लिए बनाए गए थे। किसने बनाया था? कोई एक संसाधन तो संविधान आने के बाद जो है नहीं, कोई संसाधन था ही नहीं। आप कोई एक संसाधन निकाल कर मनुस्मृति पर है। हाँ, मनुस्मृति पर मनुस्मृति क्या दिया है आपको? पढ़े हैं तो नहीं मालूम है जो मनुस्मृति पर बात। मनुस्मृति तो बोल रहा है जो है जातिगत को लेकर के वर्ण व्यवस्था तो वहीं से बनी है। वर्ण व्यवस्था नहीं बिना है। जो अपने आप को, उसमें भी योग्यता है। जो योग्य था उसे, बाहुबल में हमारे क्षत्रिय समाज के लोग थे, देश के लिए कुर्बान हुए। आज सारे राजाओं का देखिए कि किस स्थान पर है। हमारे राजपूतों की संख्या अगर परसेंटेज कम हुई है तो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं और कोई नहीं गया था। और इसके बाद भी आज बताइए कि उनके यहाँ क्या बचा है? मोदी सरकार के राज में आप लोगों को धरना करने की क्या जरूरत पड़ जाता है? मोदी तो एकदम हिंदूमय है। हिंदू में कदापि नहीं है। कैसे नहीं है? ना ना ना, देख रहे हैं सारे बाबा को, सारे मठ को बढ़ावा चढ़ावा दिया है, सारे को प्रमोट। अभी आज आपको बता दे भाई साहब, अगर यहाँ पे वो करना है तो जितने मठ मंदिर है उनको तो सरकार नियंत्रण में ले रही है। कहीं मदरसा, कहीं पर आप बताइए कि मिशनरी को लिया? सरकार की कमी है ना। अरे यार, वही आप मोदी कह रहे हैं तो मोदी तो हिंदुओं के लिए मस्त सरकार है। आप लोग भले ही विरोध करें। अरे हम विरोध कदापि नहीं करते, हम तो उनको मानते ही हैं, हमारे आदरणीय प्रधान। हिंदुओं के लिए मस्त सरकार है। हिंदुओं के लिए सभी है, कोई हिंदू का विरोधी नहीं है, कोई सरकार हिंदू विरोधी नहीं है। ये बात आप मत करिए कि हिंदू विरोधी, हिंदूवादी। सारे सरकारें हिंदू। आजकल तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात हो रही है, हम लोग इतना भी नहीं कह सकते। जब तक जातिगत आरक्षण करके जातियों में बांटने का बात हिंदुओं का समाप्त नहीं होगा, हिंदू एकता कहाँ से होगा? हिंदू राष्ट्र कहाँ से घोषित होगा? अच्छा, हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है? हाँ? अरे हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। नेपाल हमारा हिंदू राष्ट्र कैसे है? नेपाल में बताइए कहीं है? महात्मा गांधी का विरोध कर रहे हैं तब आप। हाँ? धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष है। हमारे यहाँ सभी महात्मा गांधी जी क्या है? लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे तो ऐसे हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। जब तक जातिगत आरक्षण है, SC/ST सभी प्रकार के आयोग, सवर्णों के लिए आयोग नहीं है क्या हमारे यहाँ? वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कंट्री में आरक्षण नहीं है, केवल इंडिया में है हमारे। तो समाज में जो ये खाई, जैसे आप कह रहे हैं, तो ये समाज में खाई कैसे पैदा हो गया? जो आप दलित है, आप शोषित है, आप OBC है, आप पिछड़े हैं। वोट बैंक के लिए हमारे नेता, हमारे राजनीतिक दल के लोग अपने वोट बैंक के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए ये सब कर रहे हैं, जबकि ये करना नहीं चाहिए। इसके वजह से अपनों के बीच में विभेद हो रहा है। और हिंदू एकता की बात करने वाले अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर हिंदूवाद लाना। नमस्कार साथियों, अभी मैं जंतर मंतर पे हूँ और जंतर मंतर पे आरक्षण के ऊपर समीक्षा करने की बात करने के लिए ब्राह्मण समाज के कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हम चल के बात करते हैं कि आरक्षण पे जो समीक्षा की बात है वो लोग क्यों उठा रहे हैं। आप लोग क्यों आरक्षण के ऊपर समीक्षा की बात कर रहे हैं? मैं भारतीय स्वर्ण संघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, पंडित साधु तिवारी। जातिगत आरक्षण, हम आरक्षण के विरोधी नहीं है। किसके विरोधी है? हम आरक्षण का जो दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, इसके विरोधी हैं। आरक्षण, जातिगत आरक्षण समाप्त किया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। जो कि गरीब है, 2 लाख के नीचे की आबादी वाला गरीब है, वो किसी आय वर्ग का है। हमारे कितने दलित भाई, कितने पिछड़े भाई, कितने भाइयों के साथ ऐसा है जिन्हें 2 जून की भोजन की व्यवस्था नहीं है। ये बात आप भी मानते हैं? हाँ। और कितने सवर्ण समाज के लोग भी हैं जिनको 2 जून की व्यवस्था नहीं है, वो भीख मांग रहे हैं। तो उन लोगों को आरक्षण की व्यवस्था दिया जाए, न कि ऐसे लोगों को दिया जाए जो IAS IPS मंत्री बन गए हैं, आज भी आरक्षण का दुरुपयोग कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। हमें आरक्षण उनके चाहिए। आरक्षण का हम विरोधी नहीं है। आरक्षण भारतीय स्वर्ण संघ चाहता है कि लोगों को मिले जो जरूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है, उनको आरक्षण की जरूरत है और सभी आयोग बने। दूसरा मांग है कि सभी, लेकिन संविधान के तहत तो कहा गया है जो जातिगत शोषण के लिए आरक्षण दिया गया है। जातिगत शोषण के लिए नहीं,
आरक्षण केवल उनके लिए दिया गया जो कि गरीब हैं, जातिगत नहीं। आज सरकार गरीब तो सवर्ण समाज के लोग भी बहुत हैं। तो उनको मिलना चाहिए, हमारा मांग उनके लिए भी अब ईडब्ल्यूएस आ गया है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन। है। आज आर्थिक आधार पर अगर सवर्णों के लिए दिया गया तो आगे जातिगत क्या है, दो भाव में क्यों रखा गया? ईडब्ल्यूएस लाया गया तो उसमें क्या उस पर उम्र में छूट दिया गया, साल भर के लिए रखा गया है, उसमें और किसी भी प्रकार की सुविधा मिल रही है? नहीं मिल रही है। हमें चाहिए वही व्यवस्थाएं सभी के साथ लागू हो। लेकिन आज भी इस देश में सवर्ण समाज के लोग कहीं न कहीं 80% चीजों पे कब्जा कर रखे हैं। कहीं नहीं है, आप देख लीजिएगा, कहीं पे नहीं है। कभी था, कभी थे, कभी हमारे राजपूत भाई राजा हुआ करते थे, लेकिन आज कोई राजा नहीं है। आज हमारे राजपूत जज कौन बन रहा है? हाँ? सुप्रीम कोर्ट में जज कौन? आप देख लीजिए कौन कौन बन रहे हम हैं। तो देख रहे हैं, हम तो डाटा पढ़ लिए हैं। आप पर क्या है? आज आप देख लीजिए कि जिसका चल रहा है, सारे वर्ग के लोगों को जो पढ़ा लिखा है वही पाएगा। अब कोई कहिए कि बगैर पढ़े हो जाए, तो आज जातीय आरक्षण के वजह से लोगों को मिल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो योग्य है उससे देश का विकास होगा, पद पर हो रहे, मेरिट में जो आवे उसके साथ हमारे लोग, हमारे देश के लोग, हमारा संविधान योग्य लोगों का चयन करे। सुप्रीम कोर्ट में जो जज का चयन होता है, आप लोग उस पे क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? क्योंकि वो तो आरक्षण के ऊपर होता है ना। सब पर करना चाहिए। हम लोग तो आवाज उठा रहे हैं, सुनेगा कौन? उस पे कहाँ आज तक आपकी समाज आवाज उठाई? अरे यार, हम तो लगातार कवरेज करते हैं। आप लोग हम हमेशा से आवाज उठा रहे हैं इस जातीय आरक्षण के लिए, लेकिन जब सुनेगा सरकार, सुनेगी सरकार, अपने मन की बैठाती है। सरकार अपने हिसाब से चला रही है। हिंदुओं के लिए तो मस्त है सरकार, एकदम धनाधन। कदापि नहीं। हमारे कितने हिंदू भाई परेशान हैं? कहाँ हिंदू भाई परेशान है? राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी हमेशा हिंदुओं के लिबास में रह रहे हैं, नहीं, धर्म का एकदम बढ़ावा कर दिया है। हिंदू मुस्लिमवाद की बात नहीं है। हमारा देश पहले से भी सभी को लेकर के चला है, आज भी सभी को लेकर के चला है। वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कंट्री में आरक्षण नहीं है, केवल इंडिया में है हमारे। तो समाज में जो ये खाई, जैसे आप कह रहे हैं, तो ये समाज में खाई कैसे पैदा हो गया? जो आप दलित है, आप शोषित है, आप ओबीसी है, आप पिछड़े हैं। वोट बैंक के लिए हमारे नेता, हमारे राजनीतिक दल के लोग अपने वोट बैंक के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए सब कर रहे हैं, जबकि ये करना नहीं चाहिए। इसके वजह से अपनों के बीच में विभेद हो रहा है। और हिंदू एकता की बात करने वाले अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर हिंदूवाद लाना है, हिंदू एकता तभी आएगा जब जातीय आरक्षण आप समाप्त कर देंगे। सभी के लिए आप आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करिए। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के लिए संशोधन किया था, लाया, और उसके लिए संशोधन विधेयक ला करके इन्होंने कौन सा अच्छा कार्य कर दिया? क्या गलत था? सुप्रीम कोर्ट का भी अगर आदेश कोई नहीं माना है तो ये गलत हुआ नहीं। इस देश में 200 साल तक सवर्णों का आरक्षण के ऊपर पूरा लाभ मिला है। कोई लाभ नहीं मिला है। कैसे नहीं मिला? अरे यार, आपको मालूम है मीडिया पूरी संसाधने आपके लिए बनाए गए थे। किसने बनाया था? कोई एक संसाधन तो संविधान आने के बाद जो है नहीं, कोई संसाधन था ही नहीं। आप कोई एक संसाधन निकाल कर मनुस्मृति पर है। मनुस्मृति क्या दिया है आपको? पढ़े हैं तो नहीं मालूम है। जो मनुस्मृति पर बात, स्मृति तो बोल रहे हैं जो जातिगत को लेकर के वर्ण व्यवस्था तो वहीं से बनी है। वर्ण व्यवस्था नहीं बिना है। जो अपने आप को, उसमें भी योग्यता है, जो योग्य था उसे। बाहुबल में हमारे क्षत्रिय समाज के लोग थे, देश के लिए कुर्बान हुए। आज सारे राजाओं का देखिए कि किस स्थान पर है। हमारे राजपूतों की संख्या अगर परसेंटेज कम हुई है तो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, और कोई नहीं गया था। और इसके बाद भी आज बताइए कि उनके यहाँ क्या बचा है? मोदी सरकार के राज में आप लोगों को धरना करने की क्या जरूरत पड़ जाता है? मोदी तो एकदम हिंदूमय है। हिंदूमय कदापि नहीं है। कैसे नहीं है? ना। देख रहे हैं, सारे बाबा को, सारे मठ को बढ़ावा चढ़ावा दिया है, सारे को प्रमोट। अभी आज आपको बता दे भाई साहब, अगर यहाँ पे वो करना है तो जितने मठ मंदिर है उनको तो सरकार नियंत्रण में ले रही है। कहीं मदरसा, कहीं पर आप बताइए कि मिशनरी को लिया? सरकार की कमी है ना। अरे यार, वही आप मोदी कह रहे हैं, तो मोदी तो हिंदुओं के लिए मस्त सरकार है। आप लोग भले ही विरोध करें। अरे हम विरोध कदापि नहीं करते, हम तो उनको मानते ही हैं। हमारे आदरणीय प्रधान हिंदुओं के लिए मस्त सरकार है। हिंदुओं के लिए सभी है, कोई हिंदू का विरोधी नहीं है, कोई सरकार हिंदू विरोधी नहीं है। ये बात आप मत करिए कि हिंदू विरोधी, हिंदूवादी। सारे सरकारें हिंदू। आजकल तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात हो रही है। हम लोग इतना भी नहीं कह सकते। जब तक जातिगत आरक्षण करके जातियों में बांटने का बात हिंदुओं का समाप्त नहीं होगा, हिंदू एकता कहाँ से होगा? हिंदू राष्ट्र कहाँ से घोषित होगा? अच्छा, हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है? अरे हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। नेपाल हमारा हिंदू राष्ट्र कैसे है?
नेपाल में बताइए कहीं है? महात्मा गांधी का विरोध कर रहे हैं तब आप? हाँ, धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष है हाँ। हमारे यहाँ सभी धर्म। महात्मा गांधी जी क्या है? लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे तो ऐसे हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा जब तक जातिगत आरक्षण है, SC ST सभी प्रकार के आयोग है, सवर्णों के लिए आयोग नहीं है क्या हमारे यहाँ? लेकिन उन लोगों के लिए क्या कीजिएगा जो आज तक इस समाज में SC ST OBC के लोग जो पीछे छूट गए हैं, जो सवर्ण समाज के बराबरी में आज तक नहीं खड़ा हो पाए, उनके लिए फिर आप कैसे कीजिएगा? क्या उनको भी हिंदू में रख लीजिएगा? अरे वो हमारे भाई हैं भाई हैं और क्या, हमेशा से थे, आज वो हमेशा से कार्य किए हैं, आज अपने देश के हैं, हमारे भाई हैं। अगर आज उनको आरक्षण की उन्हीं लोगों को आवश्यकता है जो हमारे दलित भाई हैं, नीचे दबे हुए हैं, सबसे गरीब कमजोर जो है नीचे वाले को आरक्षण दे, जातिगत आरक्षण का बढ़ावा रोका जाए, देश का विकास होगा, ऐसे देश का विकास असंभव है। लेकिन आरक्षण अब है कहाँ? सारे चीज तो अब अडानी अंबानी के हाथ में बेच दिया गया, रेलवे दे दिया गया, LIC दे दिया, बैंक दे दिया। आप किस आरक्षण की बात? नीट में अभी आपने देखा होगा पिछड़ा, अभी हमारे वो यहाँ निकाय चुनाव चल रहा था, निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लाया गया कि पिछड़ा वर्ग के लिए भी सीटें सुरक्षित होंगी। तो अब बताइए, आप कह रहे हैं कि सीटें नौकरी से नहीं है, नौकरी ही एक व्यवस्था नहीं है। आज हमारे भाइयों को हर प्रकार की